एक तो आपके अंबेडकर जी, मेरे अंबेडकर जी भारत के जैसे बापू सबके हैं। आप बात समझिए मेरी बात, नहीं आप बात समझिए मेरी बात। ये जो आप पॉलिटिकली, आप राजनीतिक दर्शकों, सिर्फ प्रियंका जी के लिए नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों के लिए है। जब उनको जो सूट करता है वो उनके अपने हो जाते हैं। ये हमको देखना है, हमको सबके लिए, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सपा के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। और आम आदमी पार्टी तो अनुराग भदौरिया जी भोगी है। अभी इन्होंने अभी एआई का इस्तेमाल किया था, राजेश जी, मतलब उबासी आ रही है, अभी तो 15 मिनट हुए दादा, इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया था। बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी को, वो बीजेपी वालों ने देख लिया मुझे लगता है। हालांकि पता नहीं है अभी कि वो मतलब ऑफिशियली बीजेपी वालों ने किया, किसने किया। किसी आदमी ने एक आई वीडियो, बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे केजरीवाल को, 30 मिनट के अंदर दूसरी आई, बाबा साहब थप्पड़ मारे। मेरे को नहीं लगता बाबा साहब ने कभी अपनी जिंदगी में किसी को थप्पड़ मारा होगा, लेकिन एआई है। तो आप लोग जरूरत से ज्यादा जब वो दिखाएंगे ना तो उसका उल्टा होता है। आप अपने कर्म करिए ना, यू फॉलो द फुटस्टेप्स। अनुराग भदौरिया जी देखिए, मैं पूछूंगा वो बताएंगे कैसे समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी फॉलोअर है। नहीं मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया पहले, अनुराग भदौरिया बता रहे हैं आज कि कैसे समाजवादी पार्टी, गुरु प्रकाश पासवान जी, प्रियंका भारती जी, आप दोनों सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी, दर्शकों हम सबका दिमाग आज खुल जाएगा, बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी फॉलोअर है। अनुराग भदौरिया, फ्लोर इज योर्स। बताइए सर, बताइए, प्लीज बताइए प्रोफेसर साहब। आप मुझे बोलने दीजिएगा। मैं चुप हूं सर, आप मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे आपने गुरु पासवान को बोलने दिया है। आप रनिंग कमेंट्री मत दीजिएगा, कृपया करके यहाँ लोकतंत्र बनाए रखिएगा। सवाल यह है कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कैसे बिलबिला रही है। पता क्यों बिलबिला रही है? इतने दिन पहले कभी उनको बाबा साहब याद नहीं आए, लेकिन बाबा साहब का अपमान जब पार्लियामेंट में हो गया, उन्हें पता चल गया कि नहीं, बाबा साहब का अपमान हमने कर दिया, तब उसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। ये वही पार्टी है ना जो संविधान बदलने के लिए वोट मांग रही थी, 400 सीटें मुझे दे दो, मुझे संविधान बाबा साहब का बदलना है। ये वही पार्टी है ना जो कह रही थी लेटर भर्ती, जो बाबा साहब का आरक्षण वो खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये वही पार्टी है ना जो कह रही थी नहीं नहीं, अगर 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 वो पार्लियामेंट के अंदर में 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देती थी और बिल पास कर देती थी। ये पार्लियामेंट का सम्मान कर रहे थे ना, बाबा साहब का सम्मान कर रहे थे। अब समझ में आ गई, जब बाबा साहब की बात आ गई तो अब भागने लगे। इनको लगा नहीं, बाबा साहब का तो जो ये संविधान तो बदलना ही चाहते थे, तो जनता समझ गई, जनता ने इनको 240 पे लाके समेट दिया। और फिर जो पार्लियामेंट में हुआ उसकी वजह से चारों तरफ माहौल बनाने की कोशिश करे। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी, उनके आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैंने पीडीए का नारा समाजवादी ने दिया है। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को, पिछड़े दलितों की, कमजोरों की बात बाबा साहब करते थे। बाबा साहब करते थे पिछड़ों को, और यहाँ पे दलित है, जो कमजोर वर्ग है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें आगे, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। वही हम पीडीए लेके चल रहे हैं। हम कमजोर को मुख्यधारा में शामिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बाबा साहब का सपना पूरा हो। जब बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर आरक्षण देके गए थे और बोल के गए थे, बाबा साहब हमेशा कहते थे जो पिछड़ा है, कमजोर है और जो पिछड़े अगड़े भी हैं, उन्हें भी हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, जिससे वो हिंदुस्तान को पूरा एक हिंदुस्तान बनाने में अपना सहयोग दें। कुछ ही लोग हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, I can see that, गुरुजी देख लिया। कुछ लोग हैं जो जनता ने देख लिया, उनको भी मुख्य धारा में शामिल करके हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देख लो, कहते हैं कि हमने भारत रत्न दे दिया। अरे 1990 में जनता दल की सरकार थी, भारत रत्न जनता दल की सरकार ने दिया, हम सब शामिल थे। लेकिन आपने उसी सरकार को गिराने का काम किया। वही बीपीसी की सरकार को आपने गिरा दिया था, आपने उसे समर्थन खींच लिया। जब मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल आयोग क्यों आया था? पिछड़ों का सम्मान देने के लिए। और वो सरकार जो पिछड़ों का सम्मान दे रही थी, बाबा साहब को या भारत रत्न दे रही थी, उसी सरकार को गिराने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सारी गलती है। ओके अनुराग जी, मैंने आपको नॉन स्टॉप टाइम दिया। आपको भारतीय जनता पार्टी की सारी गलती है। अनुराग भदौरिया सबसे बड़े सपोर्टर है अनुराग जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये सब बोलते बोलते कभी बहन जी के सामने से मत निकल जाइएगा। बहन जी आपको सच में बता देंगी कि बाबा साहब के कौन सबसे बड़ा सपोर्टर है। जितनी दृढ़ता से आपने बोलने की कोशिश की है वो याद दिला देंगे आपको, सिर्फ बता रहा हूं, बाकी आप ज्यादा समझदार है। राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी। राजेश गुप्ता जी, क्या जरूरत थी आपको? आपका अपमान नहीं सहेगा हिंदू, बिल्कुल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 47 से लेके आज तक नहीं सह रहा है और ना कोई कर सकता है भारत में अपमान। थैंक यू अनुराग जी। राजेश गुप्ता जी, फिर राजेश जी बताइए, आप बाबा साहब का समर्थन करते हैं, आप बाबा साहब की इज्जत करते हैं, मैं भी करता हूं, गुरु प्रकाश पासवान भी करते हैं, अनुराग भदौरिया ने कहा वो हम सबसे ज्यादा करते हैं, प्रियंका भारती जी से भी ज्यादा करते हैं वो। लेकिन एआई की मदद लेके आप बाबा साहब से आशीर्वाद दिलवा रहे थे केजरीवाल जी को।
किसी खिलाड़ी ने उसी हाथ को सर के बजाय गाल पे लगा दिया। आप समझिए, ऐसा करने से नहीं होता है। उनके पदचिन्हों पे चलिए ना, आप अंबेडकर साहब के पदचिन्हों पे चलिए। अंबेडकर साहब क्या चाहते थे? आप मेरे को 5 चीजें ऐसी बता दीजिए राजेश गुप्ता जी कि दादा जो अंबेडकर साहब चाहते थे और आम आदमी पार्टी कर रही है, बस पॉइंट खत्म। थैंक यू राजेश जी। बताए विधायक जी, हटाओ मेरे। देखिए जी विधायक जी, मुझे लगता है कि आज जो आपने जिस तरीके से सवाल पूछा, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट के पहलू होने चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि इस देश में बहुत सारी पार्टियां प्रतीकात्मक रूप में लोगों को बनाती है, उनकी मूर्ति बनाती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनकी किसी बात में यकीन नहीं करती। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, एक मर्यादा राम की नहीं मानते, बस राम राम करते रहते हैं। वही बाबा साहब के साथ कर दिया कि बाबा साहब को मानते, बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की क्या मानी। आपने 5 चीज़ें पूछी ऐश्वर्या। पहली चीज़ है कि सबसे पहले अगर ध्यान बाबा साहब का था तो ये था कि भाई बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि शेरनी का ये वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने 100 रुपए के बजट में 25% शिक्षा पे खर्च करे। सबसे पहला अगर हमारी कोई चीज है, कोई विशेषता, क्या सवाल पूछा राजेश जी, सब बताइएगा। दिल्ली के स्कूल में देखिए, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, आपको हर डिबेट का इस्तेमाल करना है बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या करा। आज नहीं, आज समय भी कम है। देखिए, आज क्रिसमस ईव है, कल आप पूछ रहे तो बताओ। नहीं समझिए, मैंने आपसे क्या पूछा? बाबा साहब की बात, बाबा साहब के 5 ऐसे वैल्यूज, 5 ऐसे पॉइंट जिस पे आम आदमी पार्टी अमल कर रही है या करना चाहती है, बस वो बता दीजिए। आपने तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ बता दिया, बता मत है मुझे यार, मुझे भी 30 सेकंड दे दो। जी, अरे 30 नहीं, 3 मिनट दूंगा दादा, बताओ तो। मुझे भी 30 यार, बताओ तो, बताओ। फिर कहोगे मैं जमाई ले रहा हूं, मैं नीचे कर रहा हूं। भाई मेरे को चुनाव भी लड़ना है, पता है मुझे, लड़ रहे हो आप तो सुबह भी जल्दी उठता। अरे विधायक जी बिल्कुल, 2 डिबेट कर चुका हूं, थोड़ा सा टाइम दे दो, पूछिए, थोड़ा टाइम दे दो। तो दूसरी चीज, बाबा साहब ने महिलाओं की समानता की बात करी। आम आदमी पार्टी आपके सामने कि हम 2100 रुपए भी दे रही है, फ्री में बस में यात्रा भी करा रहे हैं और समानता दे रही है कि ताकि महिलाएं पुरुषों के साथ खड़ी हो सके। गेट में होना है। बाबा साहब ने कहा कि किसानों को उनको पूरा हक मिलना चाहिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा हमने किसानों को मुआवजा दिया, ये भी आपको मालूम है, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा मुआवजा हमने दिया। बाबा साहब ने कहा मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा मिनिमम जो वेजेस है वो दिल्ली के अंदर है। अरे जितने बाबा साहब ने बात, एक और बात कही थी आपने, वैसे याद है आपको, जो 19-20 में लिखा कि पंजाब में आप एक दलित डिप्टी सीएम का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, याद है कि भूल गए? राजीव जी, विधायक जी, पंजाब में दलित डिप्टी सीएम का वादा किया था। बातें नहीं बोलने दे रहे। नहीं, वादा किया था। देखिए, नहीं, वादा किया था कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। प्रकाश पासवान जी, नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं। नहीं, गुरु प्रकाश पासवान जी आम आदमी पार्टी में नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता से पूछ रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता ने वादा किया था पंजाब में। देखिए, अब आप मेरे ऊपर बोलने की कोशिश करेंगे, बहुत विधायक जी, आपकी सभा थोड़ी चल रही है कि दूसरे को डाउन कर दोगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बाइज्जत कि पंजाब में आपके नेता ने दलित डिप्टी सीएम का वादा किया था कि नहीं, और वो वादा पूरा किया कि नहीं, बस जनता को बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए सर जी, देख रहा हूं, दिखाइए, सुनो मेरी बातें सुनो। अभी सरकार वहां पर चली रही है, अभी चलती नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मंत्री बने हुए। दिल्ली के अंदर देखो, हमने लोकसभा की सीट के ऊपर, जनरल सीट के ऊपर भी दलित को लड़ाया। आप हर चीज को जवाब मिल गया करोगे तो सब में कुछ ना कुछ निकल आएगा मेरे भाई। लेकिन आपने उससे 5 काम पूछे, हम बाबा साहब की बातों पे चल रहे नहीं चल रहे, आपने जो बातें बताई, हमने वो बातें करी या नहीं करी, ये आप भी जानते हो, और हमने उन्हीं चीजों को, राजेश जी, हीरो है, सबकी निकल आएंगी। तो इसीलिए मैंने बीजेपी के गुरु प्रकाश पासवान जी से भी पूछा कि गुरु प्रकाश पासवान जी, बीजेपी ने कब भारत रत्न की मांग की थी? ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, आपने पंजाब में डिप्टी सीएम एक दलित को बनाने का वादा किया था, पूरा किया नहीं किया? आपने बताया सरकार चल रही है, देखेंगे, ठीक है, अभी तो सरकार जनता को डिसाइड करने, भैया जनता को डिसाइड करने दीजिए विधायक जी, जनता को डिसाइड करने दीजिए। गुरु